अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाज़रीन, आज इलाकाई टंगमर के कमपुरा एरिया में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पार्टी कन्वेंशन मनाया गया। मज़ीद इस कन्वेंशन में क्या कुछ हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी के नॉमिनेट कैंडिडेट मिस्टर उल्फत साहब से। जी उल्फत साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। जी एक्चुअली आज हमारी पार्टी की तरफ से हमें आदेश मिला था कि आप एक मार्च कीजिए जो कि हमने तय किया था कि टंगमर्ग से होते हुए हम चंदिलोरा तक जाएंगे। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम कामयाब रहता और लोगों को हमने मुताला भी किया था कि वो 10 बजे 10:30 बजे टंगमर्ग पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली हमें जब परमिशन मिली डीसी ऑफिस से, उस वक्त टाइम था रात के 10:30 बजे हमें परमिशन मिला, जिसकी वजह से हम लोगों को कन्वे नहीं कर पाए। और अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ लोकलिटी में एक ये जो पद यात्रा की, ये कामयाब रहा। इंशाल्लाह लोग हमारे साथ जुड़े, जितने जुड़ने चाहिए थे, चाहते थे लोग। बहुत सारे अतराफ़ से हमें फ़ोन कर रहे थे कि हम आने वाले हैं, लेकिन एक्सेसिबल एरिया नहीं था। इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे लगा, क्योंकि मेरे साथी कह रहे हैं कि लोग ठीक थे, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत कमी थी। असल में ये जो प्रोग्राम बनाने का मकसद ये हमारा था कि जो यहाँ पर धारा 370 को जब से इन्होंने तोड़ा, जिस मसले पर इन्होंने तोड़ा, और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि इसके तोड़ने से कश्मीर में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, आपको हर एक फैसिलिटी फराहम की जाएगी। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जब से धारा 370 टूटी है, हमारे मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूँ, सैक ने पिछली दफ़ा बैन लगा दी कुछ टाइम के लिए। ये जो हमारे टीचर्स, उनको एसएसबी के तहत एम्प्लॉय किया जाता था। अच्छा, आज तक जिन्होंने बीएड एमए किया है, एमएड किया है, वो घर में बैठे हुए हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा इनसे, कि अगर आप लोगों को उन्हें बेरोज़गार रखना था तो आपने ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज़ किस लिए खोली? अगर आप इनको रोज़गार फराहम नहीं कर सकते हैं, किस लिए आपने उनको डिग्रीज़ करवाई? 10-10 लाख, 20-20 लाख में उन्होंने ये जो डिग्रियां की हैं, उन्होंने ये की। दूसरा हमारा ये मसला है, ये कह रहे हैं हम दिल जीतेंगे और दिमाग जीतेंगे, ये इनका नारा था। लेकिन न इन्होंने दिल जीता है न दिमाग जीता है। आप अभी देख रहे हैं कि मैं ये अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ जो इन्होंने एक यहाँ पर जाल बिछाया है, आप देख सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर्स के पोस्टर्स निकले थे उसमें धांधली है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जिन असिस्टेंट्स के पोस्ट इन्होंने निकाली, वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे। मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट का हर एक जो अमल है, पीडीडी हो, पीएचई हो, कोई भी महकमा हो, मैं कह रहा हूँ लोगों पर जुल्म है। आज इन्होंने एक और कानून पास किया जो हमारे खाने पीने की अशिया है, उस पर भी जीएसटी लगाएंगे। ये हमें कह रहे हैं हम डेवलप्ड इंडिया देंगे, डेवलप्ड कंट्री देंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर कंसर्न रिगार्डिंग दीज वेरी थिंग्स, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर। आई थिंक ये इनकी एक सोची समझी चाल है कि किस तरह से कश्मीरी लोगों को दबाया जाए, इनको अपने अंडर किया जाए। कनेक्टिविटी आया है, आप यहाँ भी दिखाइए, आप यहाँ से रोड्स को दिखाइए। अगर इन्होंने रोड्स को बनाया होता ना, तो सबों के नज़रों के सामने होता कि रोड्स बने हैं। ये मेन रोड हमारा जो अपना रोड है, जो एमएलए साहब हमारे पिछले थे, गुलाम हसन मीर साहब, उसका अपना रोड आप देखेंगे पूरी तरह से वो खस्ता हो चुका है, कोई चल नहीं सकता। ये दावे करने से कुछ मैं बोलूँगा अभी मैंने ताजमहल बनाया है, इससे क्या होगा? वो पब्लिक के खिलाफ जो भी ये कानून पास करे, उसके खिलाफ कोर्ट में कम से कम स्टेट्स को लगाए। देखिए, आप अगर देखेंगे, बीजेपी ने एक मोनोपोली क्रिएट की है यहाँ। मोनोपोली क्रिएट जब होती है ना, तब पुलिस भी इनका होता है, कोर्ट भी इनका होता है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं का होता है। ये सच बात है। आप केस दायर करके क्या करेंगे? 10 साल उसको केस को चलाएंगे, 10 साल सफ़र लोग करेंगे निज़ाम को, जब तक आप लोग नहीं बदलें। डेमोक्रेसी का बड़ा ये नहीं, उससे ये हो सकता है कि कम से कम जो कानून पास करे उस पर रोक लगे, जब तक ये कोर्ट फैसला दे, तब तक तो ये नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में जो हमारी वहाँ सीटें हैं, या हम जो हमारे लोग हैं, वो पार्लियामेंट में पेश होकर इनको असेंबलीज में कहते हैं, चेयर से खड़े होकर, कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। क्या ये इनके खिलाफ एजिटेशन नहीं है? एक बड़े प्लेटफॉर्म से हम इनको, ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है, आई एम इन फ्रंट ऑफ माई लीडर्स मिथ एट ऑल, बट जो हमारे बड़े लीडर हैं वो इनको असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में चैलेंज कर रहे हैं कि जिसका नतीजा ये हुआ, दिल्ली को जो इसका इंडिया का हार्ट माना जाता है, उसको उनसे छीना गया। अच्छा, पंजाब में बिल्कुल स्वीप किया गया इनको। इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में कश्मीर में भी इनको हटाएंगे। उन्होंने सब ने यहाँ पे ब्लैक डे मनाया। क्या आप इस पे क्या कहना चाहिए? क्या गवर्नमेंट इस पे या क्या गवर्नमेंट सही है या पब्लिक? बाकी पार्टीज का ब्लैक डे मनाना
ये एक ट्रेंड सी बन गई है, ये एक ट्रेंड सी बन गई है। वो आज भी ऑटोनॉमी पर कुछ डेज बना रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात? डेज बनाने से कुछ नहीं होगा। ये जब मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वही सही है। आई एम नो, दैट्स नॉट द थिंग व्हाट आई एम सेइंग। मसला ये है, आप देखिए 1992 में जब इनकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में थी, तब इन्होंने 370 के लिए क्या किया? अब डे बनाने से ये एक ट्रेंड बन गई है, चलो आज ये दिन हम बना लेंगे ताकि लोगों को बताएंगे हम आपके नहीं, साथ। पॉलिटिक्स को छोड़ के हम दो बातें कर रहे हैं कि एक साइड में जो इसको ब्लैक डे मनाया गया, एक साइड से इसको खुशियां मना। आप इसको किस चीज से ताबिर? मैं इसको ब्लैक डे मना रहा हूँ। सब तो ब्लैक डे है ना, ये ब्लैक डे है। कश्मीर के लोगों के जहनों से पूछो कि आपको क्या हुआ है। छीना गया है हमसे 370 के बाद जो वादे किए गए वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। उल्फत साहब, एक अहम सवाल, अगर एक तरफ से आप भी आम आदमी पार्टी का मंशूर आगे बढ़ा रहे हो, आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, एक तरफ से आप इसे कश्मीरियत होने के नाते कि ब्लैक डे मना रहे हो, दूसरी तरफ से केजरीवाल ही इसके खुशामद करते हैं इस फैसले पर। अगर मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको कहा था, मेरा अपना काज पहले है, पहला मेरा कश्मीर है, मेरे कश्मीरी भाई पहले हैं, ठीक है। अगर उनके साथ कोई जुल्म कर रहा है, वो चाहे केजरीवाल साहब हो, कोई भी हो, मैं उन सबों को कह रहा हूँ कि मैं अच्छा यहाँ से उठा, किसके लिए उठा? अपने लोगों के लिए। केजरीवाल साहब की फिर आपने उम्मीद की तरफ, लिसन टू मी, उम्मीद है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज इन सेंटर है उनमें से बेहतर हमें लगी वो केजरीवाल साहब फिर की आपने पार्टी है। अगर वहाँ हम बात करेंगे वो हमारी सुनते हैं, सिंसियरिटी अभी तक उनमें हमें नजर आई। जो ही हमें ये लगे कि हमारे काज को, हमारी मुश्किलात जो है, हमारी परेशानियाँ जो है, उनके साथ ये लोग नहीं है। पीएचडी का एक काज है, उसको पॉलिटिक्स को छोड़ के, चाहे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बैठी, वहाँ पे पीडीपी नहीं बैठी, वहाँ पे सीपीआईएम नहीं बैठी, वहाँ पे पीडीएफ नहीं बैठी, वहाँ पे जो है जितने भी वहाँ पे पार्टियाँ वो एकजुट होकर सिर्फ ये इसलिए बैठे हैं कि हम जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी उसको बिल्कुल पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़ के उनको ज्वाइन हो जाए? मैंने हर एक इंटरव्यू में कहा है लड़ना क्या है। मैं कह रहा हूं कि हम हमारे साथ गलत हुआ है। वो इसको पॉलिटिक्स बना रहे हैं। आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, वो इसको पॉलिटिक्स बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के मुंह में, वो कहते हैं ना, वो थोड़ा बहुत चीनी रखें, कहें कि हम इसको अभी एक रोड में पेश किया जाए। किस तरह से हम कह सकते हैं, प्लीज हम कह सकते हैं हमारी पार्टी सेंटर की है, कभी ना कभी हम मेजॉरिटी में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है ना, जिस पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, जब बीजेपी ने आर्टिकल को यहाँ पर ख़त्म किया। अब आप पहले सवाल तो सुन लीजिए, जिस पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, क्लियर कहा कि हम इस फैसले में बीजेपी के साथ है, उसी पार्टी के पार्ट अगर आप कश्मीर में बन गए हो तो कैसे मुमकिन होगा क्या आप अपनी पार्टी के खिलाफ कल को कुछ बोल पाओगे? क्या यहाँ पे कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके साथ आप जुड़ सकते थे? आप सुनिए प्लीज, कांग्रेस पार्टी जो हमारे सेंटर में है, उन्होंने भी इसमें अपना रोल अदा किया, इसको तोड़ने में अपना रोल अदा किया। वहाँ पर एक था आज़ाद साहब, उसने वहाँ पार्लियामेंट में एजिटेट किया। इसका मतलब ये नहीं उसने अपनी पार्टी के मंशूर को एजिटेट किया। किसी बात को कभी एक फर्द अलग एजिटेट कर सकता है, क्योंकि वो उसके हित में नहीं होगा। जो मेरे लोगों के हित में नहीं है वो मेरे हित में नहीं है। वो सही बात है। जहाँ पर केजरीवाल साहब डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सिंसियरिटी की बात कर रहा है, अच्छा अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा, मैं उसके साथ हूँ। जहाँ तक हमें अपने लोगों को लगे कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, पिंचिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ हम बिल्कुल अपने लोगों के साथ हैं। क्योंकि हम अगर केजरीवाल साहब के साथ मिले, लोगों के लिए मिले, अपने लिए नहीं मिले। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो नाज़रीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ मिस्टर उल्फत साहब, जिनसे कुछ सवालात भी हुए, कुछ खट्टे और कुछ मीठे, लेकिन कहीं ना कहीं यूँ लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की हम बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वादी कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। और आने वाले इंतखाबात में कहीं ना कहीं हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं अशरफ राही। Dayanand Sagar University. Live the dream.